learners welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. I hope आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो 10 मार्च को हुआ था बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि हमने जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे, अगर आपने वो भी सारी वीडियो अच्छे से देखी हैं तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत अच्छा गया है, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आज आपके सामने हम सेट ए पेपर जो 10 मार्च को हमारा हुआ था 12th क्लास इकोनॉमिक्स का, ये एनालिसिस हम करने वाले हैं कि आपके कितने मार्क्स उसमें आ सकते हैं। आप अपना मैच कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज स्टडीड इन, इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ पर स्टडी होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है एक सीधी मांग रेखा पर, एक सीधी मांग रेखा, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, और ये एक बिल्कुल लीनियर फॉर्म में डिमांड कर्व है, सीधी रेखा है ये डिमांड कर्व पर। मांग की इकाई लोच क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मिड पॉइंट पर इकाई होगी। इन्होंने पूछा ना कि इकाई कहाँ पर होगी, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है? इकाई होती है। ए विल बी राइट आंसर। अब कह रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का ईयर कौन सा था? 1920, आपको सबको पता है 1929 से 1933 तक ये महामंदी का टाइम चला था। अब यहाँ पर 36, 39, 49 ये तो है ही नहीं, अब 30 ये हमारा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज कंजप्शन जो प्रोपेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम कंजप्शन और इनकम इन दोनों का रेशो लेते हैं। इन कंजप्शन अपॉन इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई ये मार्जिनल में होता है, तो सी अपॉन वाई ये हमारा क्या रहेगा? ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट पूंजीगत प्राप्ति क्या है? एक होता है रिवेन्यू रिसिट, एक होता है कैपिटल रिसिट। रिवेन्यू रिसिट वो होती हैं, आपका आगे 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन है वहाँ डिफरेंस भी पूछा हुआ है कि कैपिटल रिसिट या फिर रिवेन्यू रिसिट में डिफरेंस बताइए। तो रिवेन्यू रिसिट वो होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं होता और ना ही गवर्नमेंट की जो असेट है उनमें कोई कमी आती है। लेकिन जो कैपिटल रिसिट है इसमें देयता भी उत्पन्न होती है, लायबिलिटी भी होती है, और इसमें जो हमारी असेट हैं गवर्नमेंट की वो भी कम होती हैं। तो ये यहाँ पर आएगा आपका डी ऑप्शन। उसके बाद है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? बजट वाली जो हमारी प्लेलिस्ट में आप देखिए, बजट की जो सीरीज है वहाँ मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको करा रखे हैं। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। लिमिटेड रिसोर्सेज आर कॉल्ड वेल्थ, सीमित साधनों को ही धन कहा जाता है, ट्रू है ये। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, तो हमारा ये क्या है? ट्रू। उसके बाद है पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर सम विच्छेद बिंदु पर मैंने बताया था टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, इसका मतलब ये ट्रू है। देन 10th है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? टोटल इनकम में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल इनकम में से टोटल कॉस्ट माइनस करना, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट आता है। ये आपका कुल लाभ इन्होंने पूछा, इनकम में से कॉस्ट, ठीक है, ट्रू। अब उसके बाद है प्रोपोर्शनेट फंड सिस्टम अडॉप्टेड फॉर नोट इशू इन इंडिया, भारत में नोट जारी करने के लिए अनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई जाती है, ये फॉल्स है, क्योंकि भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली ये अपनाई जाती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद है फिलअप, वेतन एक, पे इज़ ए डैश वेरिएबल, पे पेमेंट यानी कि जो सैलरी है हमारी वो हर महीने जाएगी, तो ये क्या है? फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, पी अपॉन क्या हो इंटू डेल्टा क्या हो अपॉन डेल्टा पी, आगे माइनस लगेगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। उसके बाद है मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड देन विनिमय दर की जो समंजनीय सीमा प्रणाली है, एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। ये आपके 1-1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी अपने मैच कर लीजिए कि 16 में से आपके कितने ठीक हैं।
आपका पेपर जो अभी मैं आपको यहाँ करा रही हूँ, आपका सारा एनालिसिस हो जाएगा, जिसका सेट ए है, बी है, सी है, डी है। अभी ये ए सेट है, उसके बाद बी आएगा, फिर सी, फिर डी। इस पार्ट 1 में हम 1 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हम 2 2 मार्क्स के या 4 4 और 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।